हेलो दोस्तों, let us start with another brand new chapter of chemistry which is chemical kinetics. Kinetics वर्ड सुनते ही हमें फिजिक्स के काइनेटिक एनर्जी का याद आएगा. What is kinetic energy? Kinetic energy gives us an idea of how fast a object moves. Similarly, chemical kinetics gives us an idea of how fast a reaction proceeds. हमें इस चैप्टर में स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है. To understand this concept of chemical kinetics, we need to first revise some concepts of physics and maths which we will use throughout this chapter. जैसे स्लोप ऑफ अ लाइन, उसका फॉर्मूला सबको पता ही है. अगर हमारे पास एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है विथ one point on it as x1 y1 and another point on the straight line as x2 y2, then the slope of that line is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is difference in y coordinate upon difference in x coordinate. ये तो सबको पता ही है. बट अगर वो दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 बहुत ही पास पास हो, if those two points are very very close to each other, then we can say the difference in y coordinate y2 minus y1, which is written as delta y, is very very small, which is denoted by the symbol dy. Similarly, if the 2 points are very close to each other, then the difference in x coordinate x2 minus x1, which is denoted by delta x, is very very small, denoted by symbol dx. This gives us a concept of derivatives in maths. If the 2 points are very very close to each other, then in that case the difference in y coordinate dy is very small, the difference in x coordinates of those points is very small, which is dx. Then the slope of that line is written in terms of derivative as dy by dx. तो ये हमें पहला कॉन्सेप्ट स्लोप और डेरिवेटिव का इस चैप्टर में हमें आना चाहिए. उसके बाद लेट अस रिवाइज सम फिजिक्स क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी. अगर हम एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं तो दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अपॉन टोटल टाइम डेल्टा टी. If we talk about the instantaneous velocity, एक particular instant पे कितनी velocity है, then velocity instantaneous is dx upon dt, small displacement dx in small time dt. Similarly, हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन का बात करेंगे. उसमें हमारे पास दो तरह के रेट्स ऑफ रिएक्शन होंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे फिजिक्स में हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है dx अपॉन dt. वैसे ही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. ये डेल्टा आर क्या है ये हम देखेंगे, बट द सिंबल डेल्टा हियर इज इंपॉर्टेंट. whereas instantaneous rate of reaction is defined as dr by dt. अगेन ये r क्या है वो हम देखेंगे, बट यहां पे d स्मॉल d आएगा. दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स. इंस्टेंटेनियस में स्मॉल d आता है, एवरेज में हमारे पास डेल्टा ट्रायंगल वाला सिंबल आता है. तो वैसे ही यहां पे हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा ट्रायंगल वाला सिंबल आएगा और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में स्मॉल d वाला सिंबल आएगा. We can write this instantaneous rate of reaction in terms of derivative dr by dt. What is r we will see. तो अब हम लोग चालू करते हैं इस चैप्टर में what we need to see. In this chapter of chemical kinetics, we will talk about the speed of the reaction, the rate of the reaction, how fast a reaction proceeds. अब how fast a reaction proceeds ये हम लोग बहुत ही फास्ट रिएक्शन के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे,
बहुत ही स्लो रिएक्शंस है, उनके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जिसका स्पीड बहुत फास्ट भी नहीं है और बहुत बहुत स्लो भी नहीं है। व्हाट डू वी मीन बाय रिएक्शंस विच आर वेरी फास्ट? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर टाइट्रेशंस के रिएक्शंस की बात करें, अगर लेबोरेटरी में तुमने टाइट्रेशन किए होंगे तो हम लोग जैसे ही एक ड्रॉप इंडिकेटर का डालते हैं तुरंत ही रिएक्शन हो जाएगा एंड द सॉल्यूशन विल टर्न फ्रॉम कलरलेस टू सम कलर और फ्रॉम सम कलर लेट अस से पिंक टू कलरलेस। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियसली सॉल्यूशन का कलर चेंज आ जाता है। तो टाइट्रेशन रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट। तो उन रिएक्शंस के बारे में यहां हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। सिमिलरली ऐसे रिएक्शंस जो बहुत ही स्लो हो उनके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे अगर किसी ने बोला कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट, अगर हीरो से कोयला बनना है तो वो रिएक्शन भी कई सेंचुरीज में होगा, कितने तो साल लग जाएंगे। वैसे रिएक्शंस के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो हमारे पास है उससे कूड़ा मतलब कचरा बन जाता है आयरन का, वो रिएक्शन भी बहुत ही स्लो होता है। आयरन रस्ट बहुत धीरे धीरे होता है, कई सालों में होता है। तो दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस वी विल नॉट डील विथ बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली स्लो। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विथ मॉडरेट पेस्ड रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जो मॉडरेट स्पीड से जाए। तो एज वी गो फर्दर द आइडिया विल बिकम मोर एंड मोर क्लियरर। तो हम लोग यहां पे किसके बारे में बात करेंगे? तो लेट अस से वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अ स्पीशी। तो एक रिएक्शन लिया हम लोग ने, मान लो रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स पी। कुछ तो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास जिनको हमने आर सिंबल से दिखाया है, रिएक्शन हुआ और उन्होंने बना दिया प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो उस केस में रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन घटते जाता है, प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस एंड द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। ये हम लोग ने केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, उन चैप्टर्स में भी डिस्कशन किया है। सो वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स किस रेट से डिसअपियर हो रहे हैं? तो द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे हमारे पास फिजिक्स में था एवरेज वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी। तो वैसे ही rate of disappearance of reactants is change in concentration of reactants upon change in time. So delta R upon delta T. This equation gives us the rate of disappearance of reactants. क्योंकि reactants कम होते जाएंगे, disappear होते जाएंगे और products बनते जाएंगे, products appear होते जाएंगे। तो rate of appearance of products is change in concentration of products upon change in time. So rate of appearance of products is delta P upon delta T. So this is the average rate of disappearance of reactants, delta R upon delta T. This is the average rate of appearance of products, delta P upon delta T. Let us now take a specific example. जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का रिएक्शन है, नाइट्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इन दिस केस द रिएक्टेंट्स आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन whereas the product is ammonia. The reactants will decrease, giving products whose concentration will increase. So the rate of disappearance of nitrogen can be written as delta N2 upon delta T. Because the nitrogen concentration is decreasing, we can say rate of disappearance of nitrogen is minus delta N2 upon delta T.
तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो इट विल बी माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, वेर यहां पे ये जो हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है दैट डिनोट्स कॉन्सेंट्रेशन और द एक्टिव मास। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। माइनस साइन shows that the concentration of reactants is decreasing. अगर हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया का बात करें, अमोनिया इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म, सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे यहां पे, दैट विल बी डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, इसीलिए रेट में प्लस साइन आएगा, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएगा, इसीलिए उनके रेट के इक्वेशन में माइनस साइन होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग यहां पे नाइट्रोजन का बात नहीं कर रहे, हाइड्रोजन का बात नहीं कर रहे, अमोनिया का बात नहीं कर रहे, ओवरऑल रिएक्शन का बात कर रहे। तो फॉर दिस द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। जिस रेट से नाइट्रोजन खत्म होगा वही होगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, बिकॉज द नाइट्रोजन इज अ रिएक्टेंट एंड उसका कॉन्सेंट्रेशन घटते जा रहा है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन विल बी माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। अब देखो नाइट्रोजन का 1 मोल अमोनिया के 2 मोल्स फॉर्म कर रहा है, सो वी कैन से द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। वापिस सोचो, 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल्स अमोनिया दे रहा है, सो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया is 2 times delta N2 upon delta T, मतलब 2 times rate of disappearance of nitrogen. So the rate of appearance of ammonia is twice the rate of disappearance of nitrogen. ये इक्वेशन हमें अच्छे से याद रखना है। Rate of appearance of ammonia is twice the rate of disappearance of nitrogen. अभी इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको यहां डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, ये जो 2 है इसको यहां से हटा दिया और यहां पे डिनोमिनेटर में लेके आए। अब नाइट्रोजन रिएक्टेंट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएगा, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज डिक्रीजिंग, वी विल पुट अ माइनस साइन हियर। तो ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन घटते जा रहा है। ये जो हमारा इक्वेशन आ गया, दिस इज द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। ऐसा क्यों, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय दिस नाइट्रोजन, जो हमारा 1 मोल का कंपोनेंट यहां पे, वो रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड कर रहा है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, which is minus delta N2 upon delta T, and that is also numerically equal to 1/2 delta NH3 upon delta T. Okay, ये हमें समझ में आया। Rate of reaction is minus delta N2 upon delta T,
विच इज 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। इसी को और एक बार हम लोग लिखते हैं, the average rate of reaction for nitrogen plus hydrogen giving ammonia. The overall rate of reaction is the rate of disappearance of nitrogen, which is half the rate of appearance of ammonia. ये पिछले पेज में हमने प्रूव किया था। ओके, तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। अब इसी को हम लोग अलग तरह से हाइड्रोजन के टर्म्स में भी लिखेंगे, नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिविंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने पहले भी देखा था, इट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। अब ये टर्म कहां से आया? तो हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट हमारे पास 3 है, तो 3 यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है? डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, विच इज -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, विच इज डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। अब ये 2 डिनोमिनेटर में क्यों आएगा? क्योंकि अमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है। अब ये 2 क्यों आया था? तो याद करो, हम लोग ने ये प्रूव किया था, दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन प्रीवियस पेज। माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इज प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। ये इक्वेशन इसीलिए आया था क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया वाज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड एज रेट लॉ इक्वेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हमें याद रखना है कि जो भी हमारा कोएफिशिएंट होगा वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसीलिए यहां 1 से डिवाइड किया। 1 से डिवाइड करो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन में, इक्वेशन में, इसीलिए 1 लिखो न लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है, इसलिए -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। माइनस साइन इसीलिए है क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है। अमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है, इसीलिए +1/2, 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। यहां पे हम लोग ने प्लस साइन इसीलिए यूज किया क्योंकि अमोनिया प्रोडक्ट साइड में है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है, तो इसीलिए हम लोग ने प्लस डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी लिखा।